जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो मैथ क्लास 7th में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 7th का प्रश्नावली 10.2। देखिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 से लेकर 5 तक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, सभी में m के लिए जो मान दिया है सभी के लिए m का मान 2 दिया है। ठीक है, और इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है m-2। ठीक है, समीकरण दिया m-2, इसको हल करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इस समीकरण में m का मान कितना रखना है? 2 रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही देखिए बोला गया है यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। m का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2। तो m के जगह रखेंगे 2। ठीक है, m के जगह 2 रखेंगे और पहले से ही माइनस में 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका? 0। ठीक है, देखिए एक का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3m-5। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें m का मान 2 रखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर। तो m के जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? गुना छिपा हुआ है। ठीक है, गुना m का मान कितना है? 2 है तो m के जगह 2 रखेंगे -5। ठीक है, बराबर देंगे इधर। 3 दूनी 6 -5, 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 1। आंसर हो गया 1। 3 नंबर है 9-5m। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर। तो m के जगह 2 रख देंगे, n-5, m के जगह क्या रख देंगे? 2। ठीक है, 5m मतलब 5 गुना m है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। तो 9-5 गुना 2, तो 9-5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा। और देखिए 9 में से 10 नहीं घटेगा। ठीक है, इधर से घटाएंगे, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। और देखिए बड़ा चिन्ह किसका है? बड़ा जो चिन्ह है 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? -1। 4 नंबर है देखिए 3m² -2m-7। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर m बराबर 2 रखने पर। तो m के जगह क्या रखेंगे? 2। 3 गुना m के जगह 2 रखेंगे और m पर पावर 2 है। ठीक है, यानी m² है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m के जगह 2 रखेंगे तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। -2m है तो m के जगह 2 रखेंगे -7। अब देखिए यहाँ पर 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, -2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस है तो -7 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, -4 बचेगा, फिर -7 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, फिर बच जाएगा -7, फिर 8 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए 5 नंबर समीकरण है 5m/2 बराबर 4। लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर 5, m के जगह क्या रखेंगे? 2, गुना में 2 रहेगा और नीचे पहले से ही 2 है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर हो रहा है तो इसके पहले तीर का निशान दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से 1 2, नीचे से 1 2 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 है बराबर 4। देखिए 5 नंबर है 5m/2 गुना 4। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है तो लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर। तो देखिए 5 m के जगह क्या रखेंगे? 2, तो गुना में है 5m तो 5 गुना 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पहले से देखिए बटे में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना में 4 है। ठीक है, तो ऊपर से 2 नीचे से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5 गुना 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 चौक 20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 में देखिए, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 समीकरण दिया है, इसमें p का मान -2 दिया है। ठीक है, और इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। देखिए यहाँ पर 2 का फर्स्ट नंबर है 4p + 7, इसमें p का मान दिया है -2। क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, उसमें m का मान 2 दिया था। ठीक है, और समीकरण में भी m दिया था। इसमें क्या है? समीकरण में p है और p का मान -2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे हल। समीकरण दिया है 4p + 7, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, 4p + 7। अब लिखेंगे p बराबर -2 रखने पर। ठीक है,
इस समीकरण में क्या करेंगे, पी का मान -2 रखेंगे तो 4 है, ठीक है। और पी की जगह क्या रखेंगे, -2, तो गुना देंगे, ठीक है। -2 रखेंगे, तब देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह हो जा रहा है, एक गुना है एक माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे, ठीक है। 2 चिन्ह एक जगह नहीं रहता, ठीक है, उसको ब्रैकेट में घेर लेंगे। +7, 4 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और माइनस है तो माइनस, +7। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा, 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और माइनस वाला जो है मान उसका बड़ा है और प्लस वाला का मान छोटा है, तो बड़ा वाला का मान होगा तो क्या हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा -1। फिर देखिए 2 नंबर समीकरण क्या है, -3p² + 4p + 7, ठीक है। इसमें p का मान कितना रखेंगे, -2, ठीक है। तो लिखेंगे p बराबर -2 रखने पर, इस समीकरण में जहां जहां p है वहां पर -2 रखेंगे। देखिए -3 गुना p की जगह 2 रखेंगे, p पे पावर 2 है, ठीक है, तो 2 पे भी पावर 2 हो जाएगा, -2 पे, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 गुना p की जगह रखेंगे -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2 + 7। अब देखिए -3 गुना 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस का जब वर्ग होता है, ठीक है, तो हो जाता प्लस बन जाता है, ठीक है। जब माइनस पे सम संख्या में पावर रहता है तो प्लस बन जाता है। फिर देखिए 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, और माइनस है तो माइनस, -8 हो जाएगा, +7। फिर देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं गुना है तो प्लस गुना माइनस, -8 है तो 8 +7, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट -8 भी लिख सकते थे, ठीक है। देखिए 4 गुना 2 करते तो 8 हो जाता, और माइनस है तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो एक बार लिख लिए इसको ब्रैकेट में पहले। फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस में इसको जोड़ लेते हैं, 12 8 क्या हो जाएगा 20, माइनस है तो माइनस, +7। देखिए माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, घट कर क्या आ जाएगा -13, 20 में 7 घटेगा 13 बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -13 इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए समीकरण, -2p³ -3p² + 4p + 7। जहां जहां p है वहां पर क्या रखना है, p का मान -2, तो -2 p की जगह क्या रखेंगे -2, और इस पे पावर 3 है यानी क्यूब है, -3, फिर क्या है p², तो p की जगह -2 रखेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, + 4p, तो p की जगह क्या रखेंगे -2, देखिए 4p है, और p की जगह क्या रख दिए -2 + 7। अब देखिए -2 गुना 2 का क्यूब हो जाता है 8, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, 2 पे पावर कितना है 3 है, इसका मतलब 2 जो है गुना में 3 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जो पावर है विषम में है, विषम में रहता है तो माइनस का माइनस ही रह जाता है, अगर सम में रहता है तो माइनस जो है प्लस बन जाता है। तो इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुना भी है माइनस भी है, ठीक है, दोनों एक जगह नहीं रहेगा, इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे। -3 गुना 2 पे पावर 2 है, तो 2 गुना में कितना बार है 2 बार, तो 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का जो स्क्वायर होता है प्लस बन जाता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, +4 है और -2 है, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, फिर +7। अब देखिए यहाँ पर गुना है, 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस को नहीं लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, 3 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, -8 है तो -8 +7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस में है 16 और एक प्लस में 7 है, तो दोनों जो प्लस में है जोड़ जोड़ वाला को जोड़ देंगे, 16 और 17 को, 16 + 17 इस दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, और माइनस वाला को इधर कर देते हैं, -12 -8 जोड़ेंगे, ठीक है। 7 6 13 का 3 बाकी 1 1 1 2 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में, तो ये दोनों भी जुटेगा, तो 12 8 क्या हो जाएगा 20, दोनों जुटा है माइनस में तो माइनस ही रह जाएगा। अब देखिए 23 में से 20 घटेगा तो 3 बचेगा, आंसर इसका क्या हो गया 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1, ठीक है, ये व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये समीकरण है, ठीक है, और x का मान कितना दिया -1, इसको अब क्या करना है हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है 2x - 7,
तो हल लिखेंगे 2x माइनस 7 लिख लेंगे और लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान माइनस 1 दिया है, इन सभी में क्या रखना है, x की जगह माइनस 1 रखना है। ठीक है, x का मान -1 दिया हुआ है, लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर ये जो x बराबर माइनस 1 है इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे, -1 और -7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा और -7। अब देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 2 7 क्या हो जाएगा 9, जोड़े हैं माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा -9। अब देखिए 3 का सेकंड नंबर समीकरण है -x + 2, इसमें x का मान -1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की जगह -1 रखना है, तो माइनस देखिए पहले से लगा हुआ है और x की जगह -1 रखेंगे तो ब्रैकेट में इसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चिन्ह पहले से है तो दूसरा चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर लेंगे +2। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा +1, तो 1 के आगे पहले से प्लस छिपा रहेगा। ठीक है, इसको प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस को नहीं लिखा जाता है, प्लस पहले ही छिपा रहता है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए 3 नंबर क्या है समीकरण, x² + 2x + 1, इसमें जो है x का मान -1 रखेंगे तो लिख दिए x बराबर -1 रखने पर जहां जहां x है वहां पर -1 रखना है, तो x के जगह -1 रखेंगे और इस पे पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 हो जाएगा, +2 गुना x के जगह क्या रखेंगे, -1 + 1। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस गुना माइनस हो जाएगा और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। ठीक है, 2 गुना 1 किया 2 हो गया और माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, फिर +1। अब देखिए +1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है तो पहले जोड़ वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो +1 क्या हो जाएगा 2, -2 पहले से, 2 में से 2 घटेगा तो 0, आंसर हो गया। ठीक है, या तो क्या करेंगे, पहले इस दोनों को घटा लेंगे, जब इस दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार था -2 + 1। ठीक है, 1 - 2 + 1, तो 1 में से -2 करेंगे तो -1 बचेगा, +1 बचेगा, फिर देखिए माइनस प्लस दोनों घटाएंगे 0 बन जाएगा। ठीक है, इसे भी बना सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x - 2, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो 2 गुना x के जगह रखेंगे -1, पावर 2 है तो पावर 2 रखेंगे, माइनस x के जगह -1 रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको -2। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस के स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे और -2 बच गया। ठीक है, 2 गुना करेंगे 1 तो 2 + 1 -2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और -2 बचा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये सभी समीकरण दिया है और इसमें a का मान 2 दिया है और b का मान -2 दिया है। क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 का फर्स्ट नंबर है a² + b², a का मान दिया +2 और b का मान दिया -2, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हल a² + b², a बराबर 2 और b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, a का मान 2 और b का मान -2 इस समीकरण में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a² है तो a का मान कितना दिया 2, तो a की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना दिया -2 तो -2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, आंसर हो गया 8। फिर देखिए 2 नंबर समीकरण दिया a² + ab + b²। ठीक है, हल लिखेंगे। ठीक है, इस समीकरण को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, रखने पर a बराबर 2 और b का मान -2 रखेंगे तो a² तो a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ab यानी a गुना b है। ठीक है, तो a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे -2, तो गुना में रहेगा -2 प्लस b², तो b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, देखिए 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस गुना माइनस माइनस ही होता है, प्लस 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का भी स्क्वायर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस में 4 आ गया,
4 में से 4 घटेगा तो 0 प्लस 4 बचेगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर देखिए 3 नंबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल लिखेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बराबर 2, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, ए बराबर 2 और बी बराबर -2 रखने पर, ठीक है। ये देखिए 3 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का यहाँ इधर है, ठीक है, इसको चिन्ह कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर रखेंगे ए की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? -2, तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो -2 का स्क्वायर 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, 4 में से 4 घटेगा 0। आंसर क्या हो गया? 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान 0 दिया हुआ है और b का मान -1, तो इन सभी व्यंजक का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 2a + 2b, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे 2a + 2b, इसको फिर से लिख लेंगे। इसमें देखिए a का मान 0 दिया हुआ है और b का मान -1, a की जगह 0 रखना है और b की जगह -1। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, ये जो व्यंजक है इसमें इसका मान रखना है। तो 2a है, इसका मतलब 2 गुना a है, तो एक जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस 2b है, तो इसका मतलब 2 गुना b, तो b की जगह क्या रखेंगे? -1, ब्रैकेट में रखेंगे -1। 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 गुना -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 ही रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -2। 5 का सेकेंड है 2a स्क्वायर + b स्क्वायर + 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए 2a स्क्वायर गुना में a स्क्वायर है, a का मान कितना? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना? -1, तो -1 का स्क्वायर और +1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा तो +1 ही बच जाएगा, +1। 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। 5 का 3 नंबर है 2a स्क्वायर b + 2ab स्क्वायर + ab। इसमें a का मान 0 रखेंगे और b का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना a स्क्वायर, तो a का मान कितना? 0, तो a की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर गुना b, देखिए 2 गुना a स्क्वायर गुना b, सब गुना में, b का मान कितना? -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1 प्लस 2 a का मान कितना? 0, फिर है b स्क्वायर, तो b की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, गुना में, प्लस ab, a की जगह रखेंगे 0 गुना b की जगह रखेंगे -1। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 0 का स्क्वायर 0 गुना -1 प्लस 2 गुना 0 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 गुना -1 करेंगे तो 0। देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, गुना में 0 है, तो कोई भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो 0 बन जाता है, ठीक है। देखिए 0 गुना 2 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 गुना -1 करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 गुना 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 है तो 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है a स्क्वायर + ab + 2, ठीक है। तो लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर a स्क्वायर, तो एक जगह रखेंगे 0, एक मान 0 है तो 0 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab, एक मान 0 और b का मान -1, तो एक जगह रखेंगे 0 गुना b की जगह रखेंगे -1, और पहले से ही +2 है, ठीक है। 0 की स्क्वायर 0 प्लस 0 गुना -1 करेंगे तो 0 प्लस 2 है तो 2, ठीक है। 0 + 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला इन व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक है, यानी हल करना, तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है, ठीक है। इस व्यंजक को सरल करना और इसका मान निकालना है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में देखिए x का मान 2 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 का फर्स्ट में व्यंजक क्या दिया है? x + 7 प्लस 4 × x - 5, ठीक है। हल लिखेंगे, ठीक है।
जो दिया हुआ है इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। और देखिए क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में क्या करना है, x का मान 2 रखना है, जहां जहां x है वो वहां वहां 2 रखना है। तो देखिए x है, x का मान 2 है, तो x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, तो x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए 7 2 9 प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ है, ठीक है, और 2 में से माइनस 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 3 बचेगा। फिर देखिए 9 4 गुना माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 12, 9 में से माइनस 12 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, आंसर हो जाएगा माइनस 3। 6 का सेकंड नंबर है 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हल लिखे, पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे फिर हल लिखे, ठीक है, उसी तरह पहले लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स का मान 2 है तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, प्लस 2 प्लस 5x, 5x तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, माइनस 7। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 7, 3 गुना 4 12 प्लस 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा और 12 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। 6 का 3 नंबर है 6x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये जो व्यंजक है इसमें x का मान 2 रखना है, 6x x की जगह 2 रखेंगे प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 2, ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस 5 गुना 2 में से 2 घटेगा 0, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 गुना 0 करेंगे तो 0, ठीक है, तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। फिर देखिए 4 नंबर है 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x का मान 2 रखने पर। तो देखिए 4 इंटू 2x, 2 गुना x की जगह 2 रखेंगे माइनस 1 प्लस 3x, 3 के जगह 3 है और x है तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 11। 4 2 गुना 2 करेंगे 4 माइनस 1 प्लस 3 गुना 2 करेंगे 6 प्लस में 11 से पहले से बचा हुआ है, 4 गुना 4 में से 1 घटेगा तो 3 प्लस 6 प्लस 11, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 11, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 12 6 18 और 18 11 कितना हो जाएगा 9 29, ठीक है, कितना हो जाएगा 29, इसका आंसर क्या हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 7 है बोला इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 1 से लेकर 5 तक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि x का मान 3 दिया हुआ है और a का मान -1 दिया हुआ है और b का मान -2 दिया है। तो देखिए यहाँ पर 7 का फर्स्ट नंबर में व्यंजक जो है दिया हुआ है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे दिया हुआ 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9। इस समीकरण को पहले सरल करना, ठीक है, यानी आसान करना है, इसको पहले छोटा करना है। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस x, ठीक है, x ब्लॉक x जगह रख देते हैं, 3x माइनस x, इधर क्या है -5 प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 3x है और 1x है, 3x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, यहाँ पर देखिए -5 प्लस 9, तो दोनों घटेगा, एक माइनस में है प्लस में है, ठीक है, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा +4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -5 प्लस 9 है, ठीक है, देखिए इस प्रकार है -5 प्लस 9, ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, +9 है तो इसका आगे कर देंगे, -5 है तो इधर कर देंगे, 9 में से 5 घटेगा 4 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट घटा लिए, -5 प्लस 9 कितना बचेगा 4 और 3x में से 1x घटेगा 2x बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया x बराबर 3, ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, लिखेंगे अब x बराबर 3 रखने पर, तो x की जगह क्या रख देंगे 3, 2 यहाँ पर गुना है, x का मान 3 है, x की जगह 3 रख देंगे प्लस 4, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 7 का
ठीक है, बी नंबर यानी 2 नंबर, ठीक है 2 नंबर है 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको हल करेंगे, ठीक है, पहले सरल करेंगे। 2 माइनस 8x प्लस 4x, तो दोनों घटेगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या बचेगा माइनस 4x बचेगा प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 2 प्लस 4 ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस 4x बचेगा। फिर लिखेंगे अब x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, क्वेश्चन में ही x का मान 3 दिया हुआ है, तो 6 माइनस 4 x की जगह क्या रख देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 12, 6 से 12 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 6, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 6। अब देखिए 7 का 3 नंबर है 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, ठीक है, इसको सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर 3a माइनस 8a, ठीक है, ये दोनों घटेगा, ठीक है, तो पहले इस दोनों को एक जगह लिख लेते हैं 3a माइनस 8a। अब देखिए अंक वाला इस साथ आ जाएगा प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, देखिए 4 वाला एक साथ हो गया और वो 4 वाला एक साथ, 3a माइनस 8 है, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 5a, 5 1 6, ठीक है। अब देखिए a का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, a का मान कितना दिया है माइनस 1, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अब a बराबर माइनस 1 रखने पर, a का मान माइनस 1 रखने पर, तो माइनस 5 गुना a है, a का मान माइनस 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 प्लस 6, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 5 गुना 1 5 हो जाएगा और प्लस 6 है तो प्लस 6 और 5 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, आंसर क्या हो गया 11। अब देखिए 7 का 4 नंबर है 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b, ठीक है, तो 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b, ठीक है, तो देखिए ये 4 है और ये 4 है, ठीक है, b वाला के एक जगह रख लेते हैं माइनस 3b माइनस 5b, ठीक है, क्या बच गया माइनस 4 और ये प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 में है प्लस 10 बच गया, ठीक है, माइनस 3b माइनस 5b कितना आ जाएगा माइनस 8b और माइनस 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा प्लस 6, ठीक है, या तो इस तरफ ही कर सकते थे, यहाँ पर 10 रह जाता, माइनस 4 को इधर लिख लेते हैं माइनस 5b और माइनस 3b इधर आ जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर b बच गया, ठीक है, तो b का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है b का मान माइनस 2, ठीक है, तो लिखेंगे अब b बराबर माइनस 2 रखने पर, b का मान माइनस 2 रखने पर, तो माइनस 8 b की जगह रखेंगे माइनस 2 प्लस 6, देखिए 8 दूनी 16 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6, 16 6 कितना हो जाएगा 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। अब देखिए 7 का 5 नंबर, 5 नंबर क्या है 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, ठीक है, तो a वाला को एक जगह रख लेते हैं, देखिए 2a यहाँ पर प्लस a, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस a, ये देखिए माइनस 2b ऐसे ही रह जाएगा और माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 2a और एक और a है तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा माइनस 2b, माइनस 4 माइनस 5 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है माइनस 1 और b का मान दिया हुआ है माइनस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे अब a बराबर माइनस 1 तथा या और b बराबर माइनस 2 रखने पर, ठीक है, ये जो समीकरण आया इसमें रख देंगे 3a, तो एक जगह गुना है, ठीक है, 3 गुना a है तो एक जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 2 गुना b है तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस 2 और माइनस 9 है, ठीक है, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 माइनस है तो माइनस, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 9 बच गया, ठीक है। अब देखिए माइनस 3, ठीक है, प्लस 4 माइनस 9 घटकर कितना बचेगा माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा माइनस 8, आंसर हो जाएगा माइनस 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है यदि z बराबर 10 है तो z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर z का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है व्यंजक यानी समीकरण दिया हुआ है z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10, इसका मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दिया हुआ है
क्या दिया है, जेड बराबर 10, जेड का मान कितना दिया है 10। अब इसको हल करना है, ठीक है, जेड क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10, इसको हल करना है। जेड का मान दिया हुआ माइनस 10, तो जहां जहां जेड है वहां क्या रखेंगे 10। तो देखिए जेड पर पावर 3 है, तो जेड की जगह पहले 10 रख देंगे, इस पे पावर क्या हो जाएगा 3, माइनस 3 इंटू जेड, जेड का मान देखिए तो 10 है, तो जेड का जगह रखेंगे 10 माइनस 10, देखिए 10 क्यूब, ठीक है, तो 10 पे क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 10 पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि 10 जो है गुना में 3 बार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1, 0 0 0, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, 0 पर कितना पावर है 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे, माइनस 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, 10 में से 10 घटेगा तो 0। अब देखिए 1000 माइनस 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1000 में से 0 घटाएंगे तो 1000 ही बचेगा, आंसर हो जाएगा 1000। 8 का सेकेंड नंबर है, यदि p बराबर माइनस 10 है तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ p का मान माइनस 10, देखिए दिया हुआ p का मान माइनस 10, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे, p की जगह क्या रखेंगे माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुना p है, 2 गुना p की जगह रखेंगे माइनस 10 माइनस 100, तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 10 गुना 2 20 माइनस 100, यहाँ पे देखिए प्लस 100 माइनस 100, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, यानी घटेगा तो 0 ही बचेगा, तो 0 बचेगा तो खत्म हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, बच जाएगा क्या 20, आंसर क्या हो जाएगा 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, x बराबर 0 पर, ठीक है, इतना का मान कितना है 5 के बराबर है, ठीक है, देखिए x बराबर 0 दिया है, और x बराबर 0 पर जब इसको सोल्व करते हैं कि क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, ये जो समीकरण है x बराबर 0 पर किसके बराबर है 5 के बराबर है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है 5 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, कोमा a का मान निकालना है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे a का मान क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना दिया 0, ठीक है, तो 2 गुना x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस x है तो x की जगह 0 रखेंगे, माइनस a रखेंगे बराबर 5, ठीक है, तो यहाँ तीर का निशान देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से देखिए एक बराबर है, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 0 की स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस a, 0 माइनस a बराबर 5। अब देखिए 2 गुना 0 करेंगे 0 प्लस 0 माइनस a बराबर 5, देखिए 0 0 0 सब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस a, ठीक है, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस a करेंगे तो माइनस a ही बच जाएगा बराबर 5। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5, ठीक है, इधर देखिए माइनस है तो माइनस इस साइड आ जाएगा, तो a का मान क्या निकल गया माइनस 5, आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में यही खोजा था। देखिए क्या बोला था a का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए a का मान माइनस 5 होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यंजक 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल कीजिए, ठीक है, यानी इसको आसान बनाना है और इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जबकि a बराबर 5 दिया हुआ है और b बराबर माइनस 3 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है, क्या दिया है, पहले व्यंजक दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, ठीक है, आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 3 माइनस ए बी अलग है, ठीक है, पूरा में देखिए ब्रैकेट घिरा गया था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए 2 तो गुना में है, 2 गुना में है तो 2 इसमें भी एक बार गुना होगा, एक बार इसमें भी गुना होगा, तो 2 गुना ए स्क्वायर करेंगे तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 से एक बार इसमें गुना करेंगे तो 2a भी हो जाएगा प्लस 3 माइनस ए बी। अब देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस ए बी है तो माइनस ए बी यहाँ पर रख लेंगे, प्लस 3 को इधर कर देंगे। ठीक है, 4 वाला एक साथ हो गया। अब देखिए 2a² प्लस 2ab, 2ab है और यहाँ पर माइनस ab है। ठीक है, यहाँ पर 2ab है और 1ab है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1ab बचेगा, सिर्फ प्लस ab बचेगा और प्लस 3। ठीक है, तो इसको सरल करने बोला था। ठीक है, सरल कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसका मान भी ज्ञात करना है, जबकि ए का मान 5 दिया और बी का मान -3 दिया है, तो लिखेंगे अब a बराबर 5 और b बराबर -3 रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 एक जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस एक जगह 5 रखेंगे गुना b की जगह -3 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस 3, तो देखिए 2 गुना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25। ठीक है, और एक जगह देखिए 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में है +3। देखिए 25 दूनी 50 -15 +3। ठीक है, 50 में से 15 घटा लेंगे, कितना बचेगा 35 + 3, 35 3 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 10.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्नावली पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर। धन्यवाद।